चलिए भाई देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या होती है पहचान। वैसे कंटिन्यूअस से आप लोग समझ ही गए होंगे कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, जो चीज़ लगातार चल रही है ना, और प्रेजेंट में है यानी कि चल रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो पहचान क्या होती है इसकी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है इसकी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, किसमें, क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, इसकी स्पेलिंग आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे शब्द अगर आपको क्रियाओं के अंत में मिल रहे हैं तो वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। अब बात आती है सर कैसे, जैसे एग्जाम्पल पे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, राम बाजार जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्रिया क्या है, जा, और उसके साथ क्या लगा है, रहा, जा रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है ना, चल के जा रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं कि सबसे पहले कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, यानी जाने का काम हो रहा है, और क्रियाओं में हमने पढ़ रखा है कि किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया है। ठीक, तो कौन बाजार जा रहा है, राम, यानी कि हमें सब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या थी, वर्ब थी, अब हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया कि कौन बाजार जा रहा है, राम जा रहा है। ठीक है, तो राम जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी कि राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है। कहां जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, यानी कि काम किस पे हो रहा है, यानी कि आखिरी में पहुंचना कहां पर है, पहुंचना है बाजार पे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाजार। तो ये चीज आपको समझ में आई, देख लीजिए अच्छे से, एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 रूल कंप्लीट किए थे,
उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको 6 रूल कंप्लीट करने। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस हो, और जो निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये असर्टिव के पार्ट, किसके पार्ट है? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक। तो स्वीकारात्मक, स्वीकार करने में या तो हमारी हाँ होगी और या तो हमारी ना होगी, या तो हम यस करेंगे और या तो हम नो करेंगे। तो यस के लिए हमारे पास क्या है? अफर्मेटिव है, और निगेटिव और नकारात्मक के लिए क्या है? ना के लिए हमारे पास निगेटिव। यानी कि ये सकारात्मक वाक्य है और ये नकारात्मक वाक्य है, और ये किसके पार्ट होते हैं? असर्टिव सेंटेंस के। तो कभी आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस के पार्ट क्या है, तो अफर्मेटिव निगेटिव मत बताने लगना, क्योंकि ये खुद ही असर्टिव के एक पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या अफर्मेटिव में क्या होता है, इसका रूल। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा सब्जेक्ट। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है। जो काम करे वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का रूल होगा, ठीक है। अब आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में एक चीज कॉमन चलती आ रही है, इज एम आर, ठीक है। और ये चीज हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती थी, बट यहां पर अफर्मेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब चल रही है, और वो हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम और आर, ठीक है। और यहाँ के जो 6 रूल्स हैं, उन 6 रूल्स में यही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होने वाली, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा। तो यहाँ पर एक नोट लगाइएगा और लिख लीजिएगा, जो इज होता है वो आता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और पिछली क्लास में आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया था, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपको बताए गए थे। एक बार मैं फिर से रिकॉल उसको कर दे रहा हूँ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, राम, सीता, तो ये सब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है आर। क्या आता है? आर। तो आर हम लोग यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर। अब आपका कहना होगा सर आपने एम तो छोड़ ही दिया, तो एम छूटा नहीं है। जो एम होता है,
एम को सिर्फ और सिर्फ हम आई के साथ लगाते हैं, क्योंकि आई हम लोग क्या है, स्पेशल है, तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस में एक चीज एम को खुद ले रखा है। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, आर किसके साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। आपको पिछली क्लास में बताया भी गया था कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे कि दे, यू, ठीक है, यू को भी हम लोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लेंगे यहां पर, दे, यू, है ना, और बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, तो ये सब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं, यानी बहुवचन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में चलेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चलेंगे कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। जैसे हम लोग लिख दें एग्जाम्पल में, एक पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया की डेफिनेशन यही तो होती थी वर्ब की। ठीक, क्या कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तो कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, क्योंकि पुस्तक क्या करी जा रही है, पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, राम है। क्या पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि ये वर्ब है। पढ़ क्या रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि बात ये हुई कि काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। और किस पर हो रहा है, पुस्तक पर हो रहा है। यानी कि जो काम होता है वो वर्ब है, जो करता है वो सब्जेक्ट है, या जिसे डूअर भी कह सकते हैं, और जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आपके लिए और बहुत ही आसान हो गया। और अफर्मेटिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, राम है। तो आपसे ये पूछा जाए भाई कैसा सब्जेक्ट है ये, तो राम है, रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, वर्ब आती है। वर्ब क्या है, रीड, और रीड का आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग। तो राम इज रीडिंग, और उसके बाद पढ़ क्या रहा है, बुक, तो राम इज रीडिंग द बुक। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब यहीं पे प्लूरल होता तो आप आर लगा देते, यहीं पर अगर होता मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अगर प्लूरल होता तो आर लगा देते, अगर यहीं पे होता मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो आई के साथ एम लगा देते। ठीक, तो ये तो हो गया एक अफर्मेटिव का। सेकंड हम लोग एक निगेटिव का ले लेते हैं। मैं अब विद्यालय नहीं जा रहा हूं। ठीक है ना, कहते जाओगे भाई विद्यालय, कोविड-19 चल रहा है अच्छे से, है ना, चलो अच्छा देख लेते हैं। नहीं जा रहे हो विद्यालय तो पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं है। ठीक है, मैं है तो मैं किस माने होता है, आई माने। ठीक, कहाँ नहीं जा रहा हूं, विद्यालय नहीं जा रहा हूं, यानी कि क्रिया कौन सी है, वर्ब कौन सी है, कौन सा काम नहीं हो रहा, जाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आती है, एम। ठीक, और आई एम, और निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
फिर आपके मन में आ जाएगा सर यहां पर अब का क्या करें, तो ये अब वो है अदर वर्ड, ठीक है। तो अदर वर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट के लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। या फिर आप सबसे पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और क्या लगा देंगे, नाउ, ठीक है। और या तो अगर आपको बहुत ही लगता है सर अदर वर्ड हमें इस तरीके से अच्छा नहीं लगता, हमें और अच्छे से लिखना है, तो एक और तरीका है, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड को आप इस तरीके से लिख लीजिए नाउ, कॉमा लगा दीजिए, और बाकी सेंटेंस को जो कहते हो लिख दीजिए, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको अफर्मेटिव भी समझ में आ गया होगा और निगेटिव भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक काम ये कीजिए कि वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको अफर्मेटिव और निगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन टाइप होगा, एक होगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक होगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इस टाइप से हम लोग जानने के लिए उसको कह देते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम ये हम लोग नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये चीज कहने में उतनी सही नहीं है, बस ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। बाकी अगर वाकई की बात करें तो सिर्फ इसका यही एक आइडेंटिफिकेशन है, सिर्फ यही एक है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, ठीक है। कह देते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, बट एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है, अपनी हम लोगों को क्या करना है, अपने लिए रखना है। तो हमारे लिए हाँ ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, बट वो उतना सही नहीं है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, कहां हो भाई, प्रारंभ में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, ठीक है। और दूसरा होता है जिसे आप लोग कहते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, ठीक है। ठीक, तो इसके लिए देखिए क्या बन सकता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। ठीक, देख लीजिए, फिर रूल्स बता दूंगा। क्या वे कल आगरा जा रहे हैं? क्या वे कल आगरा जा रहे हैं? ठीक है, एक सेंटेंस ये ले लिया। देखिए इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का साइन होना जरूरी है। हमने बताया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो ये तो ठीक है, लेकिन अगर ना भी लगा हो, ठीक, जैसे यहीं पे हम लिख दें क्या वे कल
क्या वे कल आगरा नहीं जा रहे हैं। इस तरीके का हम लिख दें, क्या लिख दें कि क्या वे कल आगरा नहीं जा रहे हैं। ठीक, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव है, आगरा नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। अब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, क्या लिख दें, राम यहां क्यों, राम यहां क्यों नहीं आ रहा। इससे अच्छा हम ये लिख देते हैं, राम राधे, राधे पता है ना, एक मूवी आई थी सैलमोन भाई की। ठीक है, राधे से तो आप लोग रिलेट होंगे ना, फ्लॉपेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब कोई इसमें सलमान का फैन होगा तो उसे बात शायद बुरी भी लगे, पर जो सच है वो सच है। तो राम राधे क्यों देख रहा है। ठीक है, अब ये राधे फिल्म है, ध्यान रखिएगा, वो कोई राधे कोई और नहीं है। राम राधे क्यों देख रहा है। ठीक, अब भाई जब G5 का सब्सक्रिप्शन लिया उसने तो देखेगा ही। ठीक है, अब यहां पे हम लिख दें राम, राम की जगह हम यहां पे लिख देते हैं वे लोग, या हम लिख दें वे बच्चे, वे लड़के, ये लिख दें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वे लड़के राधे क्यों नहीं देख रहे हैं, राधे क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव का है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो देख लीजिए ये एग्जाम्पल है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब मैं इसको किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ये बताने जा रहा हूं। तो उसके पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग रूल देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का क्या है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव विद निगेटिव का क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल करते हैं। जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिए थे उन्हीं एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब इंट्रोगेटिव हम लोग कौन सा टाइप ले रहे हैं, फर्स्ट टाइप ले रहे हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, कब, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। ठीक है ना, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में। ठीक, अब इंट्रोगेटिव किस तरीके से देखते हैं, देखो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है। ठीक, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज आपको पता है किसके साथ आती है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। एम किसके साथ आता है, आई के साथ, और आर किसके साथ आता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लस। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कर हम क्या रहे थे बेटा, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, तो रूल एक बार अच्छे से देखिएगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल हमारे पास था, क्या वे आगरा
क्या वे आगरा जा रहे हैं? क्या वे आगरा जा रहे हैं? ठीक है, ये तो था हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले जा रहे हैं, ठीक, तो हमें वर्ब मिल गई कौन सी? जा रहे, यानी कि जा रहे हैं, यानी कि पता तो चल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक। तो अब कौन जा रहे हैं? वे जा रहे हैं, यानी कि हमें सब्जेक्ट भी मिल गया। कहां जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो अब सबसे पहले वे हैं, वे कैसे है? प्लूरल है, दे माने वे होता है, और सबसे पहले आर लगा देंगे क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर आता है। तो आर, उसके बाद आ जाएगा दे, ठीक है। आर दे गोइंग, आर दे गोइंग टू आगरा, ठीक है ना। क्या वे आगरा जा रहे हैं? तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग टू आगरा, ठीक है। क्या वे आगरा जा रहे हैं? अब यहीं पर हम इंट्रोगेटिव विद निगेटिव की बात कर दें। किसकी बात कर दें? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। कौन वाला इंट्रोगेटिव विद निगेटिव है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। कहां हो भाई? वाक्य के प्रारंभ में हो। तो इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, देखो भाई क्या होगा इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में? सबसे पहले इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कहां पर ना आया है भाई? सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, क्योंकि कौन नहीं जा रहा है? वे नहीं जा रहे हैं। अगर इसका हम सेंटेंस लिखें तो यहीं पर आप देख लीजिए, आप एक और सेंटेंस लिख लीजिएगा इसी में, क्या वे आगरा नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, ये हो जाए अगर, ठीक है। तो हमने बताया क्या कि इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आर दे नॉट, आर दे नॉट गोइंग टू आगरा, ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो देख लीजिए, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए भाई कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, और उसका निगेटिव भी देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव विद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। बट उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो वही चीज मैं लिख देता हूं इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब? जब प्रश्नवाचक, कब भाई? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। कहां हो? बीच,
बीचों बीच हो, ठीक है, कहाँ हो, बीच में हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल को मैं लेके चलूंगा, बट इसका कुछ रूल है, पहले उस रूल को देख लेते हैं। क्या होता है रूल भाई, देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस उसके बाद हम लोग ले लेंगे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ठीक है। पता ही है कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो मस्ट है भाई, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखिए भाई, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि राम राधे क्यों देख रहा है, ठीक है ना भाई। हमने तो नहीं देखी ये क्यों देख रहा है, इतनी बेकार फिल्म है, ना कोई स्टोरी है ना कुछ है, ठीक। बट सलमान भाई की फिल्म है तो फैंस तो देखेंगे ही, ठीक है। तो राम राधे क्यों देख रहा है ना, क्यों देख रहा है, ठीक। ये चीज उसके पास भाई G5 का सब्सक्रिप्शन है इसलिए देख रहा है, ठीक है। राम राधे क्यों देख रहा है, राधे वही मूवी है सलमान भाई की, ठीक है। तो क्यों देख रहा है, सबसे बड़ी बात है क्यों देख रहा है, ऐसी फिल्म भाई क्यों देख रहा है वो, ठीक। तो बस उसका सिंपल सा लॉजिक आंसर ये हो सकता है कि शायद उसके पास G5 का सब्सक्रिप्शन होगा, है ना, इसलिए देख रहा है, ठीक। बट हम लोग तो नहीं देखना चाहेंगे ऐसी फिल्मों को, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस पे आते हैं। तो अब देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होना चाहिए, तो भैया है, ऐसे चीजों पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो क्यों लगा हुआ है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव क्यों होता है, वाई, वाई, ठीक है। वाई के बाद सब्जेक्ट है कैसा, देख रहा है, कौन देख रहा है, राम देख रहा है, यानी कि देखने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। लेकिन राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं, ठीक है। तो वाई इज, अब हम ले लें सब्जेक्ट, तो वाई इज राम, ठीक। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक चीज ये आ गई, देख रहा है, तो अब कई लोगों के दिमाग में होगा कि सर ये लिख देंगे इसको, वाई इज राम सीइंग राधे, गलत है। या कई लोगों के दिमाग में होगा सर लिख देंगे वाई इज राम लुकिंग राधे, गलत है, ठीक। अब देखिए देखना किस सेंस में है, देखने के सेंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें सेट होती हैं, ठीक है। जैसे एक कैजुअली देखा जाता है कि आप, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप घर से निकले, आपने कितने लोगों को देखा, है ना, आप घर से निकले, आपने कितने लोगों को देखा, तो आपने कैजुअली देखा, आपने देखा, गौर से नहीं देखा, ठीक, अच्छे से नहीं देखा उनको कि कौन है क्या है, या कोई जान पहचान का मिला तो उसको अच्छे से देखा, तो वो चीज थी सी, उसको सिर्फ आपने देखा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज लुक, लुक का मतलब होता है गौर से देखना। हमेशा आपके टीचर्स कहते होंगे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। या किसी चीज का हम लोग कहते हैं कोई ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हम लोग कहते हैं नहीं कि उसका लुक बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लुक का मतलब होता है गौर से देखना, भाई बारीकी से देखोगे तब तो उसके लुक का पता चल पाएगा। बोर्ड पे क्यों कहा जाता है कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, गौर से देखो ब्लैक बोर्ड पे, क्यों, क्योंकि हर एक बारीकी को अच्छे से समझो। अब यहां पर है राधे फिल्म देख रहा है, तो देखिए फिल्म अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो आप पर्दे पर देखते, अगर ये टेलीविजन पर आती, टेलीविजन पर डेफिनेटली आएगी आगे, तो टेलीविजन पर देखते। अभी आप Z5 का सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो आप मोबाइल पर देखेंगे,
तो ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अगर आप कोई भी चीज देख रहे हैं तो वहां पर हमेशा वॉच यूज होता है। ठीक है, तो अब यहां कहीं पर सी और लुक नहीं लगा देना। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, वाई इज राम वॉचिंग। अब यहां पर दा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि राधे एक फिल्म का नाम है भाई। ठीक, तो वाई इज राम वॉचिंग राधे, राधे का आर कैपिटल। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई आपको जो पहली क्लास नाउन पढ़ाई गई थी तो बताया गया होगा कि किसी का जो नाम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी हम दा का यूज नहीं करते। ठीक है ना, तो दा मत लगा दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब यहीं पर अगर मैंने दे दिया इंट्रोगेटिव विद निगेटिव, सेकंड रूल है इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। ठीक, अब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। ठीक है, पता है, इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही काम नहीं कर रहा है ना। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, तो अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, वे लोग राधे क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं, वे लोग राधे क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वे लोग भाई क्यों नहीं देख रहे हैं, या वे लड़के था शायद, हाँ वे लड़के था, लोग नहीं था, आप लोग उससे थोड़ा रिलेट कीजिएगा, वे लड़के था। ठीक है, क्यों बताया ये चीज अभी आपको पता चलेगी। वे लड़के राधे क्यों नहीं देख रहे हैं, शायद उनको पसंद नहीं है, या उन लोगों ने पहले इसका रिव्यू जान रखा है इसलिए वो नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, ये तो जोक्स अपार्ट, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे इसको करना है ट्रांसलेट। ठीक है, तो क्यों क्या लगा हुआ है, क्यों, तो क्यों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाई। ठीक है, अब है वे लड़के, देखिए यहां पे इंडिकेशंस भी दे दिया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे दिया गया, वे। ठीक है ना, तो अब और लड़के भी है, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो देखिए उसके साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, तो वाई आर, वे का अब यहां पर दे मत लगा देना क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसलिए वाई आर दोज, वाई आर दोज बॉयज, वाई आर दोज बॉयज नॉट, नॉट क्या, अभी देखना का मैंने बताया क्या यूज करेंगे, WATCHING, नॉट वॉचिंग, वॉचिंग राधे। ठीक, दा नहीं लगाएंगे राधे के पहले क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म होता है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं एक सेंटेंस देने वाला हूं, उस सेंटेंस को आप लोग 6 तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए मैं अब ये सोचता हूं कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लास में ही समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, वो सेंटेंस को आप 6 सेंटेंस में बदलिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेकार सा ट्रांसलेशन, एकदम इजी। अगर आपने ये पढ़ रखा है ना, ये भी जो रूल्स आपने बिल्कुल अच्छे से देखे हैं तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत इजी है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसको आपको बनाना है, इसके 6 कैसे बनेंगे वो आप सुनते जाइए। पहला बन रहा है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, 5 और बनेंगे। सेकंड क्या बनाएंगे, इसको तो आप ट्रांसलेट करेंगे ही, उसके बाद आप लिखेंगे मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्या लिखेंगे, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना। फिर क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। मोहन पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, अगला ये बनेगा। और फिर उसके बाद बनेगा मोहन पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 6 सेंटेंस बनाने हैं और आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, चलिए, तो आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। सिर्फ अपने तक ये इन्फॉर्मेशन को नहीं रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा अमाउंट में शेयर करना, बहुत ज्यादा शेयर करनी है। ठीक है, कि उनको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो रूल्स में अगर थोड़ी सी भी कहीं पर दिक्कत हो तो वो भी इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। लेकिन कब करना है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तब शेयर करना है, अगर नहीं लगता है तो ना आप लाइक कीजिए ना आप शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। ओके, जय हिंद।